हम आज तक तो हम दरी बिछाते रहे, 40 साल हो गए हैं। और जब टाइम आता है, जब वहाँ पर दूसरा बाहर से लाकर किसी को तोप देते हैं, तो ये हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता आहत किस बात से हैं कि 2014 वाला एपिसोड हमारे साथ दोबारा दोहरा दिया गया। लोगों से जोड़ियां करके वोट लेंगे और वोट लेने के बाद वो हमारा कैंडिडेट मिलेगा ही नहीं, हम किसके पास जाएंगे? लोग तो हमारे पास आएंगे और काम करने वाला कोई होगा नहीं, तो अच्छी बात नहीं। जिसका आज तक घर पता नहीं किसी को, ये पता नहीं उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, कभी गए जमाने में चुनाव सोनीपत से लड़ा, फिर वो करनाल चला गया, फिर वो रोहतक चला गया, हार गया, मतलब उसको और कोई जगह नहीं मिली। गोहाना विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को टिकट दिया और भाजपा में ही बगावत के सुर फूटने लगे। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने से पहले ही गोहाना में भाजपा के स्थानीय नेताओं को आशंका हो गई थी कि अरविंद शर्मा को टिकट दिया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इकट्ठा होकर दिल्ली तक पहुंचकर गुहार लगाई थी कि बाहरी नेता को टिकट न दी जाए। लेकिन स्थानीय नेताओं की एक न चली। बीते दिन बीजेपी ने 67 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें गोहाना से अरविंद शर्मा का नाम देख स्थानीय नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज सभी बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने एकजुट होकर फिर से अरविंद शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला और हाईकमान से मांग करते हुए कहा कि अरविंद शर्मा को हम पर थोपा न जाए, जल्द से जल्द टिकट बदला जाए। यहाँ इकट्ठे हुए सभी कार्यकर्ताओं को खुशी बनानी चाहिए थी, या तो ऐसा हो रहा है मातम का माहौल हो रहा है गोहाने में, और ये हो रहा है कि जो वहाँ पर वो भारी कैंडिडेट थोपा गया है, वो हमारे किसी भी कार्यकर्ता को उससे खुश नहीं है। ताकि यहाँ का स्थायी कैंडिडेट चाहिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, हम हमारे पास हर एक मेल का कार्यकर्ता है। यही है कि हम आज तक तो हम दरी बिछाते रहे, 40 साल हो गए हैं। और जब टाइम आता है, जब वहाँ पर दूसरा बाहर से लाकर किसी को तोप देते हैं, तो ये हमें स्वीकार नहीं है। विरोध कर रहे हैं, इसका बिल्कुल विरोध कर रहे हैं हम। क्या कौन कौन इकट्ठा हुआ था? क्या ऐसा है, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। हमें पीड़ा होती है कि हम चाहते हैं कि गोहाना के अंदर कमल का फूल खिले, लेकिन कार्यकर्ता आहत किस बात से हैं कि 2014 वाला एपिसोड हमारे साथ दोबारा दोहरा दिया गया। 2014 में भी हमारे से भारी प्रत्याशी उतार दिया गया और अब की बार फिर हमारे पास भारी प्रत्याशी उतार दिया गया। हमारे पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या 10 साल के अंदर गोहाना में स्थानीय कार्यकर्ता किसी भी समाज का इस तरीके से कैपेबल नहीं है कि वो संगठन चुनाव लड़ सके। हमारा संगठन पर विश्वास करके देखिए, हमारे गोहाना स्थानीय किसी कार्यकर्ता को मैदान में उतारे। हम 24 घंटे लोगों पब्लिक के बीच में रहते हैं। हम संगठन के सभी कार्यकर्ता, बूथ सत्र के कार्यकर्ता हमसे फ़ोन करके शिकायत करते हैं, जबकि हम लिखित में दे भी चुके हैं। सभी 5 दिन पहले जैसे मीडिया वालों से पता लगा कि भाई यहाँ से भारी प्रत्याशी उतार रहे हैं, हम प्रत्याशी का दोष नहीं मानते, हम दोष मानते हैं हमारे संगठन का निर्णय का, कि हमारा संगठन निर्णय करता सर्वोपरि है, लेकिन कम से कम हमारी भावनाओं को समझे। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। अपनी माँ के सामने बच्चा जिस तरह रोता है, अपनी डिमांड रखता है, हमने भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से अपने संगठन से एक निवेदन किया है इकट्ठे होकर के कि हमें हमारी भावनाओं को समझते हुए स्थानीय प्रत्याशी हमें दिया जाए, जिससे हम कमल का फूल खिला सकें। सारे कार्यकर्ता एक ही अपनी आवाज़ लेके इकट्ठे हुए हैं। सबने जिला अध्यक्ष को बुलाया यहाँ पे, सारे तमाम कार्यकर्ता तमाम जो है वार्ड के पार्षद इकट्ठा हुए हैं। उन सब के विषय में एक ही बात है, और पहले भी थी, बहुत दिन से इस बात की आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि हमारे बीच का एक कैंडिडेट हो, ताकि हम हमारे दुख सुख का साथी हो, कल को हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम उसका काम ले सकें। नेता का मतलब ये नहीं है कि वोट लेना है और विकास कार्य कराना है। विकास तो अधिकारी भी करा सकते हैं, ऊपर सरकार के आदेश आए तो विकास हो जाता है। आज ऊपर कहीं ऊपर एसीएस बैठ के एक स्टेडियम बनाना, क्या बनेगा? नहीं। क्या उसमें विधायक की क्या जरूरत है? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा दुख दर्द जानने वाला को, हमारा बीच का आदमी हो, जिसको हम अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकें। और कल को हमने लोगों से जो वोट लेनी है, लोगों से जो जोड़ियां करके वोट लेंगे और वोट लेने के बाद वो हमारा कैंडिडेट मिलेगा ही नहीं, हम किसके पास जाएंगे? लोग तो हमारे पास आएंगे और काम करने वाला कोई होगा नहीं, तो अच्छी बात नहीं है। पहले से ये मांग है कि गोहाना विधानसभा के यहीं से जो लोकल कार्यकर्ता उसको टिकट दी जानी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके पार्टी ने इन बातों को दरकिनार करते और अरविंद शर्मा को टिकट दे दी। जिसका आज तक घर पता नहीं किसी को, ये पता नहीं उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, कभी गए जमाने में चुनाव सोनीपत से लड़ा, फिर वो करनाल चला गया, फिर वो रोहतक चला गया, हार गया, मतलब उसको और कोई जगह नहीं मिली। अब आगे यहाँ से हारेगा विधानसभा, फिर वो जिला परिषद मांगेगा, फिर सरपंच मांगेगा, फिर गोहाना एमसी की मांगना होगा। ठीक है ना? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पार्टी ने हमारे को ये दिखा दिया ना कि गोहाना के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो चुनाव लड़ सके।
और जबकि यहाँ बहुत मजबूत व्यक्ति हैं चुनाव लड़ने के लिए, जिसकी पूरे हल्के में पकड़ है, सब लोगों के साथ अच्छी उठक बैठक है। अब पार्टी ने यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ कह सकते हैं कि वो धोखा किया है। तो विरोध किया जा रहा है। 100% इसमें कहने की जरूरत नहीं है। भाजपा के स्थानीय नेताओं की नाराजगी और एकजुटता देख पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने सभी नेताओं से चर्चा की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांग को शीर्ष नेताओं तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, मेरे सभी संगठन के मेरे सिपाही जो संगठन को लगातार मजबूत किया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रैली में हर चुनाव में साथ दिया, तो ये सभी इकट्ठे हुए थे, मेरे को बुलाया, मैंने इनकी बात सुनी है। और जो इनकी बात है, जो भी मैं हाईकमान श्री नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मोहन लाल पटोले जी के सामने इनकी बात को रखने का काम करूंगा। इनकी एक ही बात है कि हमारे यहाँ लोकल प्रत्याशी की जो बात है, भाई किसी को भी दे दो, लोकल को दे दो, ये इनकी बात है, मैं ये बात रखूंगा। तो विरोध किया जा रहा है जिस तरह से। नहीं, विरोध की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं बैठ के। लोगों में एक अपने कार्यकर्ताओं में पीड़ा होती है, मेरा काम है कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, इनको समझाना, इनकी बात आगे रखना। कुछ उम्मीद लग सकती है कि कुछ होगा? देखिए, मैं हाईकमान से बात करूंगा, मेरे सभी साथी हैं, मेरी इनकी बात को आगे रखना मेरा काम है, क्योंकि संगठन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। कोई भी साथी पार्टी से में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, सबको मना के चलना, एक साथ चलना, ये पार्टी का काम। बता दें कि भाजपा नेताओं का कहना है कि हमें गोहाना का लोकल नेता प्रत्याशी के रूप में चाहिए, फिर चाहे किसी को भी पार्टी टिकट दे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अरविंद शर्मा का कोई ठिकाना किसी को पता नहीं है। उनके लिए वोट मांगने के बाद हम जनता को क्या जवाब देंगे। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने साफ शब्दों में कह दिया कि अरविंद शर्मा को हम पर थोपा ना जाए, उनकी टिकट काटकर किसी स्थानीय नेता को दी जाए, वरना चुनाव में वो अरविंद शर्मा की मदद नहीं करेंगे। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।